दोस्तों एपिसोड शुरू होता है प्रिंसेस एम्परर प्रिंसेस है, जहां भाई को टपका कर वो बोलती है हमें यानी ब्लू वाइन को कोई बल से ही हासिल कर सकता है, बस क्योंकि सरेंडर करके जिल्लत की जिंदगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर ये कहने के बाद प्रिंसेस बाकी लोगों से बोलती है क्या किसी और को सरेंडर करना है। तभी प्रिंसेस की गुस्सा देखकर डर के मारे बोलते हैं कि एम्परर हम मरते दम तक डिवाइन फिनिक्स सैग के साथ लड़ेंगे। तभी वो सुनकर क्वीन कहती है गुड, और फिर वो आगे कहती है जनरल फैंग मैं आपको आर्मी साउथ के ओर लीड करने का जिम्मेदारी सौंपती हूँ। सो 10,000 माउंटेन पर एक एम्बुश सेट करो और वहां मौजूद डिवाइन फिनिक्स सैग के आर्मी को खत्म करो। तो सुनकर जनरल फैंग बोलता है जो हुक्म मेरे रानी। देन उसके बाद जनरल फैंग आगे बोलता है लेकिन मैजेस्टी इस वक्त हम हेवनली सॉर्ड माउंटेन रेंज से होकर गुजरेंगे, सो क्या हम फिर से उनसे मदद मांगेंगे। जहां मैजेस्टी कहती है कि हजारों सालों पहले मेरे एंसेस्टर्स और सॉर्ड बिल्ला एंसेस्टर्स ने ठान लिया था कि वो साथ जिएंगे या साथ मरेंगे, लेकिन अभी हम जब मुसीबत में हैं तो वो लोग हमारे 9 रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब अभी वो लोग न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, सो फिर से मदद मांगकर हम अपने आप को बेइज्जत क्यों ही करें। तो जनरल फैंग बोलता है मैं समझ गया, सो मैं अभी चलता हूं। लेकिन तभी क्वीन कहती है वेट, और फिर एक लेटर हैंड ओवर करके क्वीन एम्परर कहती है हालांकि ये थोड़ा अजीब है लेकिन इसे लेकर एक आखिरी बार सॉर्ड बिल्ला पहुंच जाना। चाहे तभी वो एक्सेप्ट करके जनरल फैंग शॉक्ड होता है क्योंकि एम्प्रेस वहां लिखा है डियर हेवनली सॉर्ड बिल्ला इस मुश्किल वक्त पर तुम लोग हमें पीठ दिखा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना अगर आज हमें मदद नहीं मिला लेकिन हम फिनिक्स सैग से डील करने में कामयाब होते हैं तो याद रखना आप लोग हमारे आज से एनिमीज होंगे, क्योंकि ऐसा दोस्ती नहीं चाहिए जो मुसीबत में काम ना आए। लेकिन तभी जनरल का शॉकिंग फेस देखकर एम्प्रेस कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना तो किसी और को भेज देना और उन्हें कुछ कहने की नीड नहीं है, क्योंकि ब्लू वाइन रहे या ना रहे एम्प्रेस की ये खत हमेशा रहेगा और याद रखना इन शब्दों को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर मनी मैन एम्प्रेस कहती है कि ब्लू वाइन नेशन एम्परर की बेटी हूं मैं और योंजी का वाइफ, सो अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं अपने डैड और पति का इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता हूं। देन सीन चेंज होता है और हमें एनवाइट जेस्मिन को देखने को मिलता है क्योंकि योंजी उसे पका रही है और वह जेस्मिन बोलती है कि योंजी 7 दिन बीत चुका है फिर भी तुमसे डोर ओपन नहीं हो रहा, सो योंजी क्या ये करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जहाँ योंजी बोलता है क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। जहाँ एक लात मार के प्रिंसेस जेस्मिन कहती है प्रिंसेस के सामने ऊंची बातें भाग यहाँ से। जहाँ तभी लात खाकर ठरकी सुधरता नहीं और हंसने लगता है। सो जेस्मिन पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो। देन शी रियलाइज कि उसने कुछ ज्यादा ही टांग फैला के लात मारा और जिस कारण से आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ और योंजी क्यों हंस रहा है, आप सीन को देख के समझ ही सकते हो। तभी वो देखकर जेस्मिन शर्मा जाती है लेकिन कमीना बोलता है कि वैसे यहाँ मेरा कोई गलती नहीं है। तभी प्रिंसेस गुस्सा आकर फिर से उसे कूटने लग जाती है और कहती है कि गो टू हेल परबर्ट। चाहे तभी मार खाकर भी कमीना सुधरता तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आगे बोलता है क्या पहले मैंने नहीं देखा क्या, तो फिर भला तुम अभी गुस्सा क्यों हो रहे हो। जहाँ आग बबूला होकर जेस्मिन कहती है आज तू मरेगा और जेस्मिन उसे तोड़ने लग जाती है और कमीना फिर से बोलता है कि मुझे मदद करो एंड डोंट किल योर हस्बैंड। जहाँ तभी जेस्मिन के क्रोध के कारण एक ब्लास्ट होता है और दरवाजा टूट जाता है, जो देखकर योंची बोलता है कि फाइनली मैं बाहर जा पाऊंगा। जो सुनकर जेस्मिन कहती है क्या बाहर जाओगे, तब तो तुम बहुत दूर की सोच रहे हो, क्योंकि ये स्टोन तो सिंपल स्टोन था मगर आउटर वॉल प्रोफाउंड आर्क का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो अगर तुम यहाँ से आइस फ्लेम से सालों भर बॉम्बिंग करते भी हो तभी वॉल का कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम वॉल को तोड़ने में कामयाब होते हो फिर भी प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट लौट नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोफाउंड आर्क का नेक्स्ट इनकार्नेशन 300 साल बाद होगा। जो सुनकर योंची चौंक जाता है और जेस्मिन कहते हैं कि लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मेरा गेस सही रहा तो प्रोफाउंड आर्क बहुत टाइम से रुका हुआ है, सो कुछ टाइम में यह फिर से और आ सकता है, सो उस टाइम तुम निकल सकते हो। जहाँ योंची बोलता है कि मतलब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जेस्मिन कहते हैं प्रीमोडियल साइकिल प्रोफाउंड आर्क के मुताबिक प्रीमोडियल प्रोफाउंड आर्क प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर रुका हुआ नहीं है, सो यहाँ रुकना ही बेस्ट है। जो सुनकर योंची बोलता है कि इसका मतलब जब मैं बाकी कॉन्टिनेंट जाऊंगा उसका मतलब मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। जहाँ जेस्मिन बोलेगी अब क्योंकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर लाखों गैलेक्सीज है और ट्रिलियंस ऑफ स्टेडियम, सो प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट उनके सामने बस एक राय के दाने के बराबर है। जहाँ वो सुनकर योंची बोलता है कि तो फिर और कोई रास्ता नहीं है क्या। जहाँ जेस्मिन भी लाइक है ना। जो सुनते ही योंची बोलता है कि तो फिर जल्दी बोलो कल सुबह पनवेल निकलना है। तभी जेस्मिन कहती है कि 3 टायरन प्रोफाउंड बिस्ट पिल 70 जीन पर्पल भेन क्रिस्टल और एक नेदर वर्ल्ड फ्लोअर
इकट्ठा करो और मेरे फिजिकल बॉडी रीशेप होने तक वेट करो। उसके बाद प्रोपोना स्काई कॉन्टिनेंट जाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। सो तुम ऑरा को फॉलो कर पाओगे जो ऑरा उस वर्ल्ड को बिलोंग करता है जहाँ तुम रहते हो। सो अगर तुम इन चीजों को कलेक्ट करते हो तो चीजें बहुत आसान होगी। तभी जैस्मिन को झटका लगता है क्योंकि योंची अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जैस्मिन चिंता मत करना, मैं इन चीजों को अभी ढूंढ कर निकालूंगा। चाहे जैस्मिन कहती है बट चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और फिर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं वैसे फिर से योंची को रेड लाइट दिखाई देता है और जो भाग रहा है। तो वो जैस्मिन के हाथ पकड़ के कहता है कि जैस्मिन चलो उसे पकड़ते हैं। जहाँ जैस्मिन शर्मा जाती है और मनी मन कहती है क्या वो किसी का हाथ पकड़ा, वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन वहाँ प्रिंसेस को ये अच्छा लगा क्योंकि प्रिंसेस आगे मनी मन कहती है चलो इस बार के लिए उसे माफ किया। देन वो योंची को बोलती है क्या सोल तुमसे फिर से बात किया। जहाँ योंची बोलता है कि यस, उसने मुझे किसी को ढूंढने बोला, तो चलो पहले जाकर देखते हैं। देन फिर से रेड लाइट को देखने को मिलता है जो ऊपर भाग रहा है, जो देखकर योंची बोलता है वो लाइट थर्ड फ्लोर चला गया। और फिर दोनों पीछे पीछे आते हैं बट कुछ देर के बाद वो लाइट गायब होता है योंची के नजरों में से। सो वो बोलता है लाइट किधर गया। तभी जैस्मिन को लाइट दिखाई देता है। सो वो कहती है वो देखो लाइट उधर है। तभी दोनों देखते हैं कि लाइट उन्हें एक दरवाजे के सामने लेकर आया है। सो दरवाजे के पास अगर योंची बोलता है क्या वो वॉइस मुझे उसे यहाँ ढूंढने बोला। चाह तभी जैस्मिन कहती है जो भी हो लेकिन केयरफुल रहना। तभी योंची डोर को ओपन करता है और अंदर के चीजों को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ है जो योंची को बोलता है आखिरकार तुम आ ही गए हो। चाह तभी योंची बोलता है कि कौन हो तुम। चाह तभी ओल्ड मैन बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। चाह तभी स्काई पॉइजन पियल निकल कर योंची बोलता है सीनियर शायद से आप इसे ढूंढ रहे थे है ना। चाह तभी ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल ये है स्काई पॉइजन पियल। और फिर पीछे मुड़ के वो ओल्ड मैन बोलता है लॉर्ड आखिरकार मेरा इतना भाग दौड़ मीन्स एक से दूसरे प्रोपॉन आर्किस पे सालों से भटकना आखिरकार वर्थ इट रहा और गॉड सचमुच मुझे कुछ होप भेजा। आखिरकार मैं इस ओल्ड बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। और फिर हाथ जोड़ के ओल्ड मैन योंची को बोलता है लिटिल फ्रेंड प्लीज मेरे मास्टर को बचा लो क्योंकि वो डेविल पॉइजन द्वारा अफेक्टेड है और उस पॉइजन का क्योर बस एक ही है जो कि तुम्हारे हाथ में है, द वन एंड ओनली स्काई पॉइजन पियल। चाहे योंची बोलता है सीनियर आप हमें कुछ काम सौंप रहे हो तो इस जूनियर से जितना हो सकेगा वो उससे ज्यादा ही कोशिश करेगा। ओल्ड मैन बोलता है गुड, फाइनली इस ओल्ड मैन का सैड लाइफ खत्म होगा। और फिर मानो ओल्ड मैन को मुक्ति ही मिल जाता है और वो वहां से डिसअपियर होने लगता है। बट जाते जाते वो बोलता है थैंक यू यंग मास्टर और अपना ख्याल रखना। तभी योंची ओल्ड मैन का एक कोट को याद करके बोलता है गॉड एंड डीमन फाइट एंड गॉड क्राई। आखिर इसका मतलब क्या है। जैस्मिन कहती है इसके बारे में ना ही सोचो तो ही अच्छा है क्योंकि अभी इन टर्म्स ऑफ पावर तुम बहुत पीछे हो और ना ही तुम्हारे पास जानने का कोई क्वालिफिकेशन है। चाहे तभी दोनों के बीच पावर्स को लेकर बहस होने लगते हैं। चाहे योंची मजे मजे में बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि हर पावरफुल शख्स तुम्हारे तरह एविल है। चाहे तभी जैस्मिन कहती है दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर भी है। सो क्या तुम सोचते हो सब तुम्हारे तरह है। जो सुन के योंची भी लाइक ये तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। चाहे जैस्मिन भी लाइक ओके आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो आखिर ये लिटिल लॉर्ड कौन है वो जानने के लिए। जहाँ तभी योंची भी लाइक हूँ और फिर योंची चौंक जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही छोटी है। और फिर आगे गौर से देखकर कमीना बोलता है क्या वो ओल्ड पर्सन इस लिटिल लॉर्ड बुला रहा था लेकिन ये तो बहुत ही यंग है। चाहे जैस्मिन भी लाइक साले ठरकी कहेगा। चाहे योंची हंसने लगता है और बोलता है बाय द वे क्या वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। चाहे जैस्मिन भी लाइक साले ओल्ड परबट कहेगा क्या तुम इस बच्ची से डर रहे हो। तभी योंची उस एंशिएंट थिंग के ऊपर कुछ करने लगता है मींस वो उसे ओपन करना चाह रहा है। तभी ये जैस्मिन कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो क्योंकि ये एक एंशिएंट थिंग है जो मिस्टीरियस होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तभी वह कुछ होने लगता है लेकिन जैस्मिन शॉक्ड है ये सोचकर कि वो योंची का हाथ कब थमा उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ठरकी जैस्मिन को पकड़कर बोलता है क्या तुम मुझे लेकर फिक्रमंद हो। जहाँ तभी जैस्मिन लाल पर जाती है और उससे दूर होकर कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। जहाँ तभी पास आकर योंची भी लाइक रियली। जहाँ तभी जैस्मिन शर्मा कर कहती है मैं तो और वो कुछ कहता उतने में योंची बोलता है डोंट मेक ट्रबल। जहाँ तभी योंची कुछ रियलाइज करके बोलता है वेट ए मिनट क्या जैस्मिन मेरे सामने नहीं थी तो फिर मेरे पीछे कौन है, क्या वो भूत है। और फिर वो बहुत डर जाता है। जहाँ तभी लिटिल लॉर्ड कहती है बिग ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ। चाहे योंची भी लाइक अच्छा तो तुम हो। जहाँ तभी वहाँ क्या हुआ उसे लेकर जैस्मिन अभी भी ब्लश कर रही है क्योंकि काइंड ऑफ वो भी योंची को अभी पसंद करने लगी है। तभी लिटिल लॉर्ड बोलती है ब्रदर जब भी आप कुछ बोलते हो तो लोग बाग उससे स्लीपी फील करते हैं और फिर वो सो पड़ती है। चाहे योंची भी लाइक क्या तुम्हें ये साउंड मजाक लग रहा है। चाहे जैस्मिन कहती है वो नॉट गुड, मैजिक पॉइजन रिलीज हो चुका है सो जल्दी करो और स्काई पॉइजन प्याल का इस्तेमाल करो। चाहे योंची बोलता है ओके और फिर वो काम पर लग जाता है और इसमें कुछ टाइम भी बीत चुका होता है लेकिन फिर भी लिटिल लॉर्ड जगता नहीं। तो योंची बोलता है कि ये अजीब है क्योंकि पॉइजन हट चुका है
फिर भी वो होश में नहीं आई है और ना ही कोई साइन दिखा रही है। जब जैस्मिन भी लाइक मैं भी कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, लगता है तुम्हारा मेहनत बेकार गया। तभी यूनची सीनियर से माफी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर इस जूनियर से जितना हो सके उतना वो किया, लेकिन फिर भी एक लाइफ को जिंदा नहीं कर पाया, सो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन उतने में अचानक से लिटिल वन नींद से उठती है और कहती है हेलो ब्रदर, आई एम अवेक अगेन। जो देखकर यूनची चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम जिंदा हो? जहाँ लिटिल लॉर्ड भी लाइक क्या मैं मर गया? जहाँ ऑकवर्ड स्माइल के साथ यूनची बोलता है कोई नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन लिटिल गर्ल तुम अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ। जहाँ तभी लॉर्ड भी लाइक मुझे नहीं पता। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है उसकी अपीयरेंस से लग रहा है कि डेविल पॉइजन उसकी सोल को अफेक्ट किया है, जिस कारण वो बहुत टाइम से सो के गुजारा और अपने प्रीवियस मेमोरी को खो बैठा। जहाँ तभी यूनची बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। जहाँ तभी जैस्मिन को देखकर लिटिल वन कहती है मिस सिस आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ तभी वो सुनकर जैस्मिन चौंक जाती है और कहती है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? जहाँ लिटिल वन भी लाइक क्या मुझे आपको देखना नहीं था? तभी यूनची चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल गया ये बच्ची सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैस्मिन बस एक सोल है जिसे बस कुछ लोग ही देख सकते हैं यूनची के अलावा, बट नाउ शी कैन सी हर। वही सोच के यूनची चौंक जाता है। लेकिन उतने में लिटिल लॉर्ड पेट पकड़ कर कहते हैं कि बिग ब्रो मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने दे सकते हो? तभी यूनची कहता है वेट और फिर उसे एक ब्रेड निकाल कर वो दे देता है। जब ब्रेड लेकर पहले तो वो स्निप करने लगती है और कहती है इसका स्मेल बहुत ही घटिया है, मुझे ये नहीं चाहिए। जब वो सुनकर यूनची भी लाइक तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ लिटिल लॉर्ड कहती है एक ह्यूज शॉर्ट। जहाँ तभी यूनची भी लाइक क्या एक शॉर्ट? और तभी यूनची उसका टूटा हुआ शॉर्ट निकाल कर बोलता है क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए? जहाँ तभी लिटिल लॉर्ड शॉर्ट देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है ओ। और जहाँ तभी यूनची बोलता है क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हें अभी शॉर्ट से क्यों ही खेलना है? और फिर यूनची आगे बोलता है तुम बस इसे देख सकते हो लेकिन इसे खेल नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये बहुत ही खतरनाक भी है। जहाँ तभी वो सुनकर लिटिल लॉर्ड मुंह फुलाकर कहती है कि ब्रदर आप बहुत ही मीन हो, तो चलो मैं आपको अब से इग्नोर ही करूंगा। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन सुन मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। बाय।